आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम आज जो विषय ले रहे हैं वो विषय है बद अच्छा बदनाम बुरा। बद का संबंध पर्सनैलिटी से है। शक्ल, सूरत, कपड़े, जो बाह्य जो हमारा रूप है उससे बद का संबंध है। और बदनाम का संबंध है वह चरित्र से है। बदनाम वह होता है जो चरित्रहीन होता है। चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमें कैरेक्टर का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जो कैरेक्टर है वही हमें जीवन के अंदर ऊंचा बनाता है। तो कैरेक्टर से संबंधित कुछ बातें हमको देखने की है कि कैरेक्टर का संबंध किस चीज़ से है। कैरेक्टर का संबंध होता है व्यक्ति के आचरण से। व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है उससे उसका संबंध होता है। और बाहरी जगत के व्यवहार का संबंध भीतरी जगत से भी होता है। हमारा सनातन सत्य है बाहरी और भीतरी दोनों जगत को एक साथ लेकर के चलता है। अगर हम किसी एक जगत की बात करें तो वो एकांगी दृष्टिकोण हो जाता है। एकांगी दृष्टिकोण होने से सही रिजल्ट सामने नहीं आता है। और जब व्यक्ति अनेकांतवादी हो जाता है, यानी हर दृष्टिकोण को मध्य नज़र रखता है, तो उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वह सही आता है, क्योंकि हमने सभी चीज़ों पर ध्यान दे दिया है। तो बद की मैं बात करूं तो अपीयरेंस शोज द मैन। कपड़ों के द्वारा व्यक्ति जाना जाता है। मान लिया कि कपड़े अप टू डेट, सूटेड बूटेड नहीं हैं तो व्यक्ति थोड़ा अच्छा भी न लगे। और उसके बाद के अंदर व्यक्ति की शक्ल है, सूरत है, चमड़ी का रंग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव है। अगर व्यक्ति एक इस तरफ ध्यान देता है तो वो स्मार्ट लगता है। और कोई व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता, नेचुरल वे में लगता है, तो वो इतना स्मार्ट नहीं दिखाई देता है। मेकअप करने से व्यक्ति के जो है बाह्य रंग रूप पे बहुत असर आता है। लेकिन ये सब चीज़ें बाह्य शरीर से जुड़ी हुई है, लेकिन उसका प्रभाव इतना अधिक नहीं होता है। होता है, मान लीजिए 5-10% प्रभाव पड़ता होगा, लेकिन मुख्य जो प्रभाव पड़ता है वह भीतरी जगत के अंदर व्यक्ति कैसा है, उसकी प्योरिटी कैसी है। उस प्योरिटी के आधार पर व्यक्ति का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। उसके अंदर जो है मन का चिंतन काम आता है, और वचन, इसका मतलब हम जो बोलते हैं वो काम आता है। और उसके साथ साथ में जो हमारा शरीर हाव भाव करता है, ये तो बाह्य प्रवृत्ति हो गई। तो भीतरी प्रवृत्ति का जो मेन भाग है वह है हमारा मन। तो हमारा मन कैसा चिंतन करता है उसके आधार पर व्यक्ति जो है बदनाम होता है, और व्यक्ति जो है वो
घृणा का पात्र बनता है। यानी हम जितनी जितनी रॉन्ग बिलीफ को पालते हैं वो सारी रॉन्ग बिलीफ है हमें एक जो है अच्छा व्यक्ति नहीं बनाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो बात बात पे उबल जाता है और जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसका भी मूड खराब होता है। खुद का तो खुद तो होता ही है। देखिए, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर कि व्यक्ति जो दुखी होगा वही दूसरे को दुखी कर सकता है। टेंशन में आने के बाद ही हम दूसरे को टेंशन में डाल सकते हैं। बिना स्वयं टेंशन में आए दूसरे को टेंशन में नहीं डाल सकते। और जो सुखी व्यक्ति होता है वही दूसरों को सुख देता है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। तो हमें इस बात को समझना है कि हमारा जो करैक्टर है वो ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। हम अब कुछ मूल्यों की बात करते हैं जिससे हमारा करैक्टर अच्छा बनता है। तो हमारे मुख्य 4 शत्रु है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। ये करैक्टर को गिराने वाले हैं। सबसे पहले हम इन मेन जो है शत्रुओं की और इसके स्थान पर मित्रों की हम बात करते हैं। किस प्रकार इन शत्रुओं को मित्रों के द्वारा जीत करके हम एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति बन सकते हैं। क्रोध एक नाग की तरह होता है। क्रोध एक जहर भरा उपक्रम है। इसको हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जहर भोजन में मिल जाता है तो वह भोजन फूड पॉइजन कर देता है, व्यक्ति को मार तक देता है। उसी तरीके से जो क्रोध किया जाता है, सामने वाला व्यक्ति अगर हमारा मित्र है तो उसको भी दुश्मन बना देता है। और साथ साथ के अंदर खुद का तो व्यक्ति क्रोध करने वाला बड़ा नुकसान करता है कि क्रोध करने से एक तरह का जहर जो है हार्मोन बनता है और वो जहर का हार्मोन हमारे पूरे शरीर ब्लड के साथ में मिल जाता है और सारा जहर मिला हुआ ब्लड जो है पूरे शरीर के अंदर घूमता और लंबे समय तक क्रोध किया जाता है तो 24 आवर्स वो जहर जो है हमारी एक एक कोशिका तक पहुंच जाता है और वो कोशिका जहरीली हो जाती है, वह कोशिका क्रोधी हो जाती है। तो आप देखिए कि हमारे शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं। जहर को करके, क्रोध को करके हम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। हमारा दूसरा बाहर का शत्रु इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता जितना अकेला जो है क्रोध का शत्रु हमारा नुकसान करता है। देखिए, क्रोध करना एक मानवीय दुर्बलता है, पर हम इस दुर्बलता को कैसे जीते? हमारे पास में कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए। तो क्रोध को जीतने के लिए क्षमा का भाव उपयोग में लाओ। क्रोध की प्रतिरोधात्मक शक्ति क्षमा है। यानी जिस व्यक्ति ने आपके साथ में बुरा सलूक किया है और आप उस पर क्रोध कर रहे हो या करना चाहते हो, उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो, उसको लेट गो कर दो। कैसे लेट गो करना? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी है, तो उस गाली को आप स्वीकार मत करो, तो वो गाली लौट के पुनः उसी के पास चली जाएगी। हम एक गेंद को किसी भी दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो दीवार से वो टच होकर के गेंद हमारे पास में आती है, हमारे हाथों में आती है। आप उसको स्वीकार मत करो। ये स्वीकार न करना मध्यस्थता का भाव है और उस व्यक्ति को क्षमा कर दो। क्योंकि देखिए, दार्शनिक दृष्टिकोण से इसको सोचें तो हम पाएंगे कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा और अकर्ता है, यानी दोषी है ही नहीं। वह हमको गाली क्यों देता है? इसका कारण ये है कि हमने किसी न किसी समय में इसको गाली दी है, तो वह जो है हिसाब के रूप में हमको वापस गाली देता है। आप एक प्राकृतिक नियम, लॉ ऑफ द नेचर
को मान के चलिए कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जो कि बिना हिसाब के आपको टच कर सके, आपसे बात कर सके, आपके घर आ सके, आपके घर आकर के बेल बजा सके। किसी भी तरीके से वो आपके संपर्क में नहीं आ सकता है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। इसको आप हृदयंगम कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। और वो आया है, इसका अर्थ है कुछ न कुछ हिसाब बाकी है। हम उसके साथ में वैसा बर्ताव कर चुके हैं, गाली दे चुके हैं उसको, तो गाली जो है वापस हमको देने के लिए कुदरत ने उसको निमित्त के रूप के अंदर खड़ा किया है। क्योंकि कुदरत हमारी जो है वो ऑपरेटर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर है। हमारे उपादान के अनुसार, हमारे जो हमने भावों के द्वारा पूर्व समय में, पूर्व जन्म के अंदर कॉज डाले थे, उसी के अनुरूप वो हमको इफेक्ट देता है। उस व्यक्ति को ला करके वो खड़ा कर देता है निश्चित समय के ऊपर। और जो कुदरत काम करती है वो द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव पर काम करती है। कैसे करती है? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आपने पूर्व जन्म के अंदर गाली दी थी, तो वह व्यक्ति द्रव्य बन गया और वह व्यक्ति इस जन्म में मान लीजिए कि आपका मित्र है, तो वह द्रव्य रूप में मौजूद है। अब क्षेत्र का अर्थ यह है कि किस क्षेत्र के अंदर गाली दी गई थी, उसी क्षेत्र में आप जाएंगे तब वो आपको गाली देगा। और काल का मतलब आपका उदय और प्रारब्ध कब आ रहा उस चीज़ का, उसी समय वह गाली देगा। और उसके बाद में भाव है, इसका मतलब ये है कि जो गाली दे रहा है उस पर आपको रिएक्शन करना या न करना, ये आपकी स्वतंत्रता है। भाव पक्ष है वो आत्मा की सत्ता है, चेतना की सत्ता है, उसमें आप स्वतंत्र हो। और जो आपका मैकेनिकल मोड है, हिसाब है, जड़ है, अवस्था है, उसमें आप स्वतंत्र हो। अवस्था होते ही आपकी स्वतंत्रता बन गई, क्योंकि आपने वह एग्ज़ाम दे दिया, वह आपने चार्ज कर दिया, वह आपने कॉज खड़ा कर दिया। उसके अनुरूप आपको इफ़ेक्ट हर हालत में मिलेगा। और इसका सारा लेखा जोखा, इसका पूरा मैनेजमेंट है वह कुदरत करती है, व्यवस्थित शक्ति करती है। इसलिए कहा गया कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही शक्ति है। आप किसी व्यक्ति को कर्ता मत मानो और स्वयं को कर्ता मत मानो, और दुनिया का कोई भी आदमी कर्ता हो ही नहीं सकता है। ये जो है लॉ ऑफ द नेचर है, इसके आधार पर जो है हमारा ये सनातन सत्य चलता है। तो भाई और बहनों, वो व्यक्ति द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुरूप जो है आपके सामने उदय प्रारब्ध के अधीन जो है कुदरत ने उसको ला करके खड़ा कर दिया। अब देखिए कि वो आपको गाली दे रहा है। अब इस जंक्शन पॉइंट पे आपको देखिए कि जो एक्शन किया था उसका रिएक्शन तो मिल गया, लेकिन आगे इस चेन को बढ़ाना है या न बढ़ाना है। अगर आप उसकी गाली को एक्सेप्ट करते हो, उसको दो गाली दे देते हो, यानी उसके साथ तन्मयाकार होते हो, तो आपका फिर नया कॉज पड़ गया। जो डिस्चार्ज चल रहा है उसके ऊपर जो है आपने अपने कॉज डाल करके, उसके साथ तन्मयाकार होके, उसके साथ में जुड़ करके जो आपने नए कॉज डाल दिए, और आप अभी स्वतंत्र हो। आप देखो कि ये गलत काम हो रहा, आप करेक्शन दे करके उससे दूर हट जाओ, उसके साथ तन्मयाकार मत हो। और जो जब तन्मयाकार नहीं होंगे, मध्यस्थ भावों में रहेंगे, तो वो गाली उसकी वापस चली जाएगी, आपको कोई तरह का असर नहीं करेगी, और आप उसको माफ़ कर दोगे, लेट गो कर दोगे कि जाने दो, कोई बात नहीं है, दिया है तो इसकी ये जाने, मैं जो है अपना क्यों मूड खराब करूं, मैं अपना मुंह खराब क्यों करूं, और मैं जो इसका क्यों जवाब दूं। तो इस तरीके से जो है ये सारा हमारा कार्य चलता है। ये मैंने बात बताई क्रोध की। अहंकार में अगर स्थिति पैदा होती है तो उसके बाद मृदुता का भाव लाओ,
मृदुता का भाव ये है कि अहंकार का भाव है, हमारे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करता है और दूसरे को कुछ भी नहीं करता है। तो हम मृदुता को, मिठास को पैदा करते हैं, तो हम समस्त लोगों को जो है अपने जैसा आत्मतुल्यवत समझने लग जाते हैं। अगर माया का भाव चल रहा है, सरलता लाओ। माया जितनी है सब कुटिलता है। हमारे जीवन में धोखा धड़ी कुटिलता है, ये सारी माया है। दुनिया को, खुद को माया कहते हैं। प्रकृति स्वयं माया है और जो ज्ञानी पुरुष है, जो शुद्ध आत्मा है, वह तो पुरुष है, लेकिन प्रकृति उससे प्रभावित होने से वो दूषित हो जाता है। तो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना है। इसी का नाम दृष्टि विज्ञान है, इसी का नाम ज्ञाता दृष्टा है। और यही जो है हमारा रियल पुरुषार्थ है, यही हमें आगे मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। और ऐसा चिंतन करने से ही हमारे मुक्ति की नींव लगती है। तो भाई और बहनों, इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैंने आपको जो है अपना चरित्र कैसे अच्छा बने, तो चरित्र अच्छा बनाने के लिए समता का भाव लाना। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, क्रोध को क्षमा से जीतो, मान को मृदुता से जीतो, माया को जो है सरलता से जीतो और लोभ को संतोष से जीतो। जब ये खड़े हो जाते हैं डाकू, तब इसको संतोष से जीतना चाहिए। तो इस तरीके की बात जो है हमारे चरित्र निर्माण के अंदर आती है। और हमारा जो है बद अच्छा बदनाम बुरा। बद का मतलब ये होता है, अगर शक्ल सूरत से आदमी 19-20 लगता है तो चलेगा, लेकिन चरित्रहीन नहीं होनी चाहिए। चरित्रहीनता किसको कहा जाता है कि हमारे समाज ने कुछ ऐसे एथिक्स बनाए, समाज ने कुछ वैल्यूज़ बनाई है, समाज ने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करना, उन नियमों पर चलना है, वो चरित्रवान बनने के बराबर। उदाहरण के तौर पर देखिए, ब्रह्मचर्य की मैं परिभाषा करूं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ के लिए अणुव्रत है और सन्यासी के लिए महाव्रत है। सन्यासी के 5 महाव्रत हमारी भारतीय संस्कृति ने मान्य किए है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और ये गृहस्थ लोगों के लिए अणुव्रती है। उसके अंदर स्थूल जो है, इनका जो है वो स्थूल करने का, इसको सेवन करना का उनको स्वतंत्रता है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से पालन नहीं कर सकते। वो गृहस्थी है, उनके घर है, परिवार है, इस कारण से। तो भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर एपिसोड हमें ये प्रेरणा देता है, कभी भी जीवन में बदनाम मत हो, कभी लोग आप पर अंगुली उठावे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और आप क्यों करो? आखिर आप चिंतन करो कि मैं ये बदनामी के, चरित्रहीनता के, चाहे चोरी के हैं, चाहे जारी के हैं, चाहे व्यभिचार के हैं, जो शब्द कुव्यसन हैं, उनका पालन क्यों करो और किसके लिए करो? आप अति संग्रह भी करो तो आखिर सोचो तो सही, किसके लिए करो? क्या आप अपने बाल बच्चों के लिए करोगे? तो बाल बच्चों को अति संग्रह कर दिया तो वो आपके जाने के बाद या आपके रहते हुए वो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि वो सभी आपकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं। और सबको अगर असमानता किसी एक को हो गई तो वो तो यही कहेगा कि पिताजी ने पक्षपात करके सबसे छोटे भाई को ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। तो बताओ आपको क्या श्रेय मिला और उससे आपको क्या लाभ हुआ? और उस बाल बच्चों को तैयार करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी थी, मैं मानता हूँ, पर वो अच्छे संस्कार दो। संपत्ति के स्थान पर बच्चों को अच्छे संस्कार, उनमें सम, शम और श्रम की नीति को लागू करना चाहिए। श्रम का मतलब उनमें समता भाव आवे, ऐसे संस्कार दो। और श्रम का अर्थ होता है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, जितने क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, उनका वो शमन करे, उनको वो नियंत्रण में रखे, ऐसे संस्कार दो। खुद पालन करो,
जो माता पिता जैसा पालन करते हैं उनकी छोटी संतान उसकी कॉपी करते हैं। जो बच्चे होते हैं वह उपदेश से कम समझते हैं और हम जो करते हैं उसकी कॉपी वो ज़्यादा करते हैं। तो हम खुद चरित्रवान बने तो हमको देख देख करके हमारी संतान निश्चित रूप से सुसंस्कार को प्राप्त करेगी। तो कुल मिलाकर के आप सारा ये निर्णय तो कीजिए कि आप जो है चरित्रहीनता जीवन के अंदर क्यों लाओ। किसी भी पॉइंट को टच करके देखिए कि आप समझते हो कि मैं जो है करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाऊंगा, तो लोग आपको यही कहेंगे 2 नंबर की कमाई की, लोगों का शोषण किया और पैसे इकट्ठे किए और अपने आप को बड़ा बनता है। तो ऐसा हम घाटे का कार्य क्यों करें। यह बात अलग है कि आपका पुण्योदय है और आपके पुण्योदय से आपको अतिरिक्त पैसे मिल रहे हैं, तो जितना आपके परिवार का भरण पोषण है वो आराम से कीजिए। सारी नीड है उसको पूरा करना आपका उत्तरदायित्व है। लेकिन अब अतिरिक्त पैसा बच गया, उसका क्या करना है, उसको करने के लिए आप परोपकार कीजिए, जगत कल्याण जनहित लोपोकार में लगाइए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि घनश्याम दास जी बिड़ला ने अपने पुत्र बसंत कुमार को एक पत्र लिखा, उसका उद्धरण देना चाहता हूँ। उन्होंने उनको पत्र में ये लिखा कि तुम्हारा भाग्योदय है, तुम अच्छे कुल में जन्मे हो, तुमको बहुत बड़ी संपत्ति मिली है, लेकिन वो संपत्ति तुम्हारी नहीं है, वो संपत्ति जनता की हमने वहाँ इसी जनता से कमाई है, वो जन कल्याण में लगनी चाहिए। और तुम्हारी कोई कपूत संतान जन्म ले ले, उसको 1 रुपया भी मत देना, वो सारा उड़ा देगा। और तुम अपने इंद्रियों का संयम करो, योग करो और अपने जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखो, 1 रुपये का भी मिसयूज मत करो। तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति जायज़ है, वो अलाउड है, और शेष पैसा जनहित और लोक कल्याण में लगाओ। इन बातों से प्रभावित होकर के हमारे देश में बड़े बड़े दानवीर, टाटा है, बिड़ला है, बांगड़ है, डालमिया है, सिंघानिया है और वर्ल्ड के अंदर बिल गेट्स जैसे है, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद में जो है वह संपत्ति लोक कल्याण और लोगों की भलाई परोपकार में लगा दी और लगा रहे हैं। यह एक बहुत सुंदर उपक्रम है, लेकिन हम केवल जो है संग्रह करने लग जावें तो बदनामी होती है। दूसरी बात देखिए कि व्यक्ति को अपने भाग्य से जो है सत्ता मिल जाती है, पद मिल जाता है, उससे प्रतिष्ठा होती है, अच्छी बात है, ये आपका पुण्योदय है। लेकिन आपका पद प्रतिष्ठा है वह लोगों की भलाई के लिए काम आनी चाहिए। आपको जो है अपने भाग्योदय से एमएलए एमपी की सेवा का कार्य मिल गया, तो वो कार्य इसलिए नहीं है कि आप अपनी जेबें भरो और आप अपने घर को पैसों से लोगों को लूट करके, सरकार को लूट करके भरो, और उसकी जगह अगर आप ईमानदारी रखते हो, जनसंपर्क में रहते हो, लोगों की बात को सुनते हो और लोगों के बीच में रह कर के उनकी कठिनाइयों को जिस स्थान पे प्रस्तुत करना, विधानसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में, वहाँ प्रस्तुत करते हो, डिस्कशन होता है, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ निर्णय आता है, क्योंकि आपने जनता के पास रह कर के सही सही स्थिति का अध्ययन किया, उसका वीडियो बनाया, ऑडियो बनाया, उसकी जो प्रेजेंटेशन लिए लोगों से, तो उससे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये जानेगी कि ये सारी चीज़ें फील्ड के अंदर लोगों के साथ में रहने से आई है। इसका मतलब आपने ऑनेस्टी का कार्य किया है, सही कार्य किया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी बदनाम नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो भाइयों और बहनों,
बद अच्छा बदनाम बुरा इस एपिसोड के माध्यम से खास हमारे देश के जो युवा है, जो कि आज 60-80 करोड़ युवा है, वो देश के निर्माता है, वो देश का भविष्य बनाने वाले हैं और उनसे ही हमारा देश आगे जाके चमकेगा। उनमें से ही कोई जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी जैसे महान पुरुष आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनको कि आप इस कहावत को कि बद अच्छा बदनाम बुरा अपने जीवन का एक उद्देश्य बनावें और कभी भी बदनामी होने वाला चरित्रहीनता का काम न करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब भाई भाई की तरह निवास करके इस स्वर्ग को धरा पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।